बिहार ज़मीन सर्वे में जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है और बिहार सरकार बहुत सारे नए अपडेट कर रहे हैं। जैसे कि ज़मीन रजिस्ट्री के नियम में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और आधार कार्ड हुआ है अनिवार्य। जाने क्या क्या है बदला है। देखिए, आप लोग जितने भी लोग के पास ज़मीन है, जितने भी लोग के पास आप लोग खरीद बिक्री कर रहे हैं, ज़मीन को खरीदते हैं बेचते हैं, और आपके पास अगर ज़मीन है, आप ज़मीन कभी न कभी खरीदेंगे, कभी न कभी ज़मीन को बेचेंगे भी, तो ये जानकारी जान लेना बहुत ज़रूरी है। सभी के लिए ये ज़रूरी है भाई, समझ पा रहे हो? इस वीडियो को ध्यान से देखना सभी लोग, और बहुत ज़रूरी जानकारी देने वाले। बिहार सरकार ने अभी ज़मीन रजिस्ट्री में बहुत बड़ा बदलाव किया है, बहुत ज़बरदस्त बदलाव है ये, और इसमें जानकारी आपको देने वाले, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और उसके बाद वीडियो को लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दोगे, समझ पा रहे हो? और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, जहां से आप ज्वाइन कर लेना, समझ पा रहे हो? व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जहां से आप ज्वाइन कर लेना। देखिए, यहाँ पे अभी जो पूरा अपडेट दिया गया, पूरा पेपर कटिंग के माध्यम से आप लोग को मैं अभी अपडेट कर देता हूँ। ये प्रभात खबर में दिया गया है, दैन हिंदुस्तान में दिया गया, बहुत सारे पेपर में ये अपडेट दिया गया, जिसका कि मैं कटिंग में लगा दूंगा। समझ पा रहे, आप लोग देख लेना, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बताता हूँ, समझ पा रहे हो? ये बिहार सरकार के द्वारा अपडेट आया हुआ है, पेपर में भी दिया गया है। तो बहुत बड़ी जानकारी आप लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए जानकारी है। तो देखिए, यहाँ पे आपको बताते हैं यहाँ पे क्या हुआ, पूरा कटिंग में क्या क्या दिया गया, पूरी जानकारी यार, क्या अपडेट किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। जैसे आप लोग को, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा, तो सारे लोगों को ये जानकारी रखना जरूरी है। समझ पा रहे हो? पता चला आप ज़मीन खरीद रहे हैं या आप ज़मीन बेच रहे हैं, वहाँ गए तो वहाँ से लौट के आ गए, अब लेके विटनेस को भी गए, जो ज़मीन बेच रहा उसको भी, इधर खरीदने वाला भी गया, 4-5 आदमी लेके गए, लौट के आ गए। तो नियम अगर पता नहीं रहेगा तो हैरान होना ही है, फालतू में हैरान होने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ज़िले में अभी रजिस्ट्री ऑनलाइन हो चुका है, जो कि पहले भी हम बता चुके हैं। 15 ज़िलों में रजिस्ट्री ऑनलाइन हो चुका है, बाकी ज़िला में धीरे धीरे अपडेट हो रहा है, ट्रायल मोड में चल रहा है, धीरे धीरे सारे ज़िला में लागू हो कर दिया जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो देखिए, यहाँ पे आपको बताते हैं क्या अपडेट आया हुआ है। बिहार में जारी भूमि सर्वे के बीच जमीन रजिस्ट्री के नियम में बड़ा बदलाव किया गया है। क्या बदलाव है? नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए जमीन रजिस्ट्री में होने वाले फर्जीवाड़ों पर रोकने के लिए नया नियम लागू किया है। मतलब फर्जीवाड़ा जो हो रहा था कि दूसरे का ज़मीन बेच देता था बिना पूछे हुए, अपना भाई का ज़मीन बेच देता था, तो इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। देखिए क्या क्या बदलाव किया गया, समझिए यहाँ बात को, एक एक बात को समझना जरूरी है। समझ पा रहे हैं? क्यों इसके लिए किया गया, क्या रीज़न था? बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम अभी भी चल रहा है, काम जारी है, आप लोग को भी पता है। इस रैयतों को जो परेशानी हुए उसे ठीक करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। बहुत सारे रैयत को इसे बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, समझ पा रहे, बहुत सारी परेशानियों को उठाना पड़ रहा है। तो यहाँ देखिए, समझिए कि उन्होंने क्या क्या किया है, ये नया नियम क्यों लागू किया, इसके पीछे क्या रीज़न है, समझिए। बिहार भूमि सर्वेक्षण का काम जारी जो है, अभी बहुत सारे लोग इसमें इधर उधर जो है उथल पुथल हो गए। बहुत सारे लोगों को जो है इसका मतलब जानकारी भी नहीं है कि जमीन रजिस्ट्री के नियम में क्या बदलाव हुआ, क्या नहीं हुआ। बहुत सारे लोग को इसमें परेशानी उठाना पड़ेगा, तो अगर जान लेते हैं तो आपको कोई परेशानी उठाना नहीं पड़ेगा। समझिए यहाँ पे क्या है, बोला कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम जारी है। इस दौरान रैयतों को जो परेशानी हुई उसे ठीक करने के लिए सरकार ने नए कदम उठा लिए हैं। क्या किए? नए कदम उठा लिए हैं। और क्या, इसी कड़ी में नीतीश सरकार ने एकदम जमीन रजिस्ट्री कराना और भी सुरक्षित होने जा रहा है। मतलब ज़मीन का अगर आप किसी से लिखवा रहे हैं या किसी को ज़मीन आप लिख रहे हैं तो एक सुरक्षित होगा, एक सही तरीके से होगा। पहले क्या होता था, फर्जीवाड़ा होता था, जो खरीद लेते थे वो भी ठगा जाते थे, जो बेचते थे वो भी ठगा जाता था। क्योंकि कैसे वो ज़मीन बिक रहा, पता चला पहले से बिक दिया उसका भाई, बताइए, जो लिखा उसका हुआ नहीं, ये भी होता था, उसको पता ही नहीं रहता था। समझ पा रहे हैं? उसके बिना मर्जी का ज़मीन वो बिक चुका पहले ही, तो दोहरा के तो ज़मीन बिकेगा नहीं। अब जो खरीद रहा है ज़मीन वो भी ठगा जाता था। पता चला कि उस ज़मीन का बंटवारानामा नहीं हुआ है, अब वो लिख दिया उसको, तो कैसे होगा? बाद में फिर मामला वो कोर्ट में चला जाएगा। जिसका ज़मीन है उसका भाई है, 2-3 भाई है, अदर भाई उसको ऑब्जेक्शन डाल दिया। समझ पा रहे हैं? तो कोई भी ज़मीन खरीदने से पहले उसका आपको जानना पड़ेगा इस ज़मीन का कितना हिस्सेदार है। इस ज़मीन का अगर 2-3 हिस्सेदार है तो इस ज़मीन का बंटवारानामा हुआ है या नहीं। जो आदमी बेच रहा है उसका वो कितना भाई है,
उस भाइयों के बीच में आपसी बंटवारानामा हुआ है, लिखित हुआ है, मौखिक हुआ है, जो भी हुआ है, बंटवारानामा हुआ है या नहीं हुआ है, भाइयों में तय हो गया ना कौन सा ज़मीन किसका है या नहीं है। समझ पा रहे, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर पिता के नाम से है तो चाचा में बंटवारा हुआ नहीं, उसका चाचा, बड़का पापा जो भी है। दादा का नाम है तो दादा के भाइयों में बंटवारा हुआ या नहीं, ये तय कर लेना ज़रूरी होता है, तब जाके उस ज़मीन को आप खरीदें, नहीं तो बाद में आप पछताएंगे। एक चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़ देखिए, अब इसमें पूरा पहलू को हम एक एक करके बताएंगे। पहले ये जान लीजिए, लास्ट में पूरा चीज़ आपको जानकारी देंगे। ज़मीन रजिस्ट्री कराने से पहले या ज़मीन रजिस्ट्री करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, समझिए। यहाँ नीतीश कुमार ने क्या इसमें पूरा अपडेट दिया, समझिए। यहाँ पर ठीक करने के लिए नीतीश ने बड़े कदम उठाए हैं, और क्या इस कड़ी में नीतीश सरकार के एक कदम से ज़मीन रजिस्ट्री का कराना और सुरक्षित होगा। और क्या ज़मीन रजिस्ट्री में होने वाले फर्जीवाड़ों पर रोक लगाने के लिए नया नियम लागू किया गया है नीतीश कैबिनेट के द्वारा। नए रूल के तहत अब ज़मीन की रजिस्ट्री कराने से पहले ज़मीन के रिकॉर्ड को आधार कार्ड में लिंक कराना अनिवार्य होगा। समझ पा रहे हैं। अगर आपको जैसे नहीं कहता है बैंक में, आप बैंक में जब पैसा निकालने जाते हैं, अगर आधार लिंक नहीं रहता तो कहता पहले आधार कार्ड लिंक करवाओ, पहले KYC करवाओ, तब जाके आप बैंक से पैसा निकाल पाएंगे। समझ पा रहे। उसी तरह से ज़मीन का भी KYC होगा, ज़मीन में भी आपको आधार कार्ड लिंक कराना होगा, तब जाके आप ज़मीन को बेच पाइएगा। नहीं तो कभी पहले फर्जी, पहले वही आदमी बोलता मेरा ही नाम है राम, मेरा ही नाम है सोहन, मेरा ही नाम है मोहन, और ज़मीन बेच देता था, क्योंकि उसके पास उतना पहले था नहीं ना, उतना फोटो वोटो, उतना आधार कार्ड पहले चलता नहीं था, और ज़मीन बेच रहा है वो। एगो भाई दूसरा भाई बन गया अपने, और ज़मीन बेच रहा अपना भाई के बदली, बोलता हम अकेले भाई हैं। अब उतना सरकार उतना दिखने तो नहीं गया कि कितना भाई है, ज़मीन बिक गया, उसका दादा परदादा के नाम से था, पिता के नाम से था, ज़मीन बेच दिया। तो ये ज़रूरी कर दिया है, अब ये नहीं होने वाला है। अब आपको क्या कराना होगा, अगर आप ज़मीन बेच रहे हैं या किसी से ज़मीन खरीद रहे हैं, तो जिस आदमी से आप खरीद रहे हैं उस आदमी का उसमें आधार कार्ड लिंक होगा पहले, तब वो ज़मीन को बेच पाएगा। और आधार कार्ड जब लिंक होगा तो उसके पिता का नाम तो जरूर उसमें रहेगा आधार कार्ड में, तो मैच तो कराया जाएगा, उसका बेटा कितना है क्या नहीं है, यहीं से तो पकड़ा जाएगा, कहाँ जाएगा। ये बहुत बड़ा मतलब रूल बन रहा है, ये बनाया जा रहा है नीतीश कुमार के द्वारा, जो कि बहुत ज़रूरी था। समझ पा रहे हैं। आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य हो जाएगा, और आधार लिंक किए बिना आप ज़मीन रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। सबसे बड़ी बात समझिए, अब आधार लिंक किए बिना ज़मीन का रजिस्ट्री नहीं, जो भी मैंने बोला, बिना आधार लिंक का आप पैसा निकाल ही नहीं पाएंगे। क्लियर बात, नहीं किसी को पैसा भेज पाएंगे, नहीं किसी से पैसा निकाल पाएंगे। पैसा अकाउंट में ही रहेगा लेकिन निकलेगा नहीं। सिंपल लॉजिक समझिए। आप जब बैंक में जाइएगा तो पैसा नहीं निकलेगा, नहीं पैसा जमा कर पाइएगा, उसमें एक आधार लिंक करवाओ, नहीं किसी को ट्रांसफ़र कर पाइएगा। ये तो अच्छा अपडेट है ना। तो ये बहुत बड़ा फैसला सरकार के द्वारा लिया गया कि कोई भी ज़मीन का रजिस्ट्री होगा तो उसका आधार लिंक कराना अनिवार्य है, जो कि एक सही फैसला लिया गया है। इसमें फर्जीवाड़ा, बहुत सारा फर्जीवाड़ा इसमें रुक जाएगा। अब देखिए इसमें और कुछ अपडेट है, वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, रजिस्ट्री में होने वाले फर्जीवाड़ा को रोकने लगाने के लिए सरकार ने ये नया नियम लगाया। सही बात है। और क्या, नए रूल के तहत आप ज़मीन की रजिस्ट्री कराने से पहले ज़मीन के रिकॉर्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य होगा, और आधार लिंक किए बिना ज़मीन रजिस्ट्री तो हो ही नहीं पाएगा, और ज़मीन का किसी को आप लिख नहीं पाइएगा। आप देखिए यहाँ पर समझिए क्या है ज़मीन रजिस्ट्री के नए नियम। नए नियम को आप अच्छे तरीके से समझिए, एक एक करके। बहुत ज़रूरी है भाई, जितने भी लोग बने हुए हो वीडियो में, बहुत ज़रूरी है। सारे लोग वीडियो को एक साथ लाइक करोगे, मैं थोड़ा सा इंतजार कर रहा हूँ। आप लोग सारे लोग वीडियो को लाइक करोगे भाई। देखते हो जितने लोग, उतने लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक करोगे थोड़ा सा। इतना अच्छा अपडेट, इतना मेहनत करके, रिसर्च करके आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ। आप लोग को सिर्फ लाइक करना है, शेयर करना, दबा के। समझ पा रहे, दबा कर कमेंट में लिखना है वीडियो कैसा लगा क्या नहीं लगा। जरूरी है, जानकारी तो दे ही रहे हैं, लाइक भी ज़रूरी है ना। कोई भी काम करेगा तो उसको मेहनताना मिलना चाहिए। तो सिर्फ आपसे एक ही मेहनताना मांग रहे हैं हम, वीडियो को लाइक करना है दबा के एकदम। समझ पा रहे हो, जितने लोग देख रहे हो उतने ही लाइक करो ना भाई, उसके बाद काम चल जाएगा। बाकी लोगों का चिंता नहीं करना, अपना खुद का लाइक करो। जितने जुड़े हो लाइव में सब लोग लाइक करो। हो गया, लाइक कर रहे हो सारे लोग, लाइक करो। आप लोगों को क्या बोले कि जल्द से जल्द 1 लाख का सब्सक्राइबर पूरा कीजिए, तब मैं लाइव आ चुकूंगा, आप लोग का लाइव कमेंट लूंगा। तो आप लोग लाइक ही नहीं कर रहे हो तो कहाँ से होगा। बोल रहे थे कि जल्द से जल्द आप लोग लाइक शेयर दबा के कीजिए, ताकि मैं 1 लाख का सब्सक्राइबर जल्द से पूरा होगा तो लाइव में मैं आऊँगा, कोशिश करूँगा। उसके लिए सिस्टम चाहिए कमेंट पढ़ने के लिए। ऐसे कैसे होगा, एक मोबाइल से कहाँ से कर पाएंगे हम, बताइए।
कमेंट वमेंट पढ़ने के लिए तो चाहिए ना सिस्टम उस्टम, तब मैं लाइव आ पाऊँगा अच्छे तरीके से। उसके लिए फिर कनेक्शन चाहिए, कम से कम 5G में तो हो नहीं पाएगा, कम से कम वाईफाई का कनेक्शन लेना होगा। इसलिए आप लोगों को कह रहे थे कि जल्द से जल्द आप लोग 1 लाख फैमिली को पूरा कीजिए। थोड़ा सा मेहनत आप लोग भी कीजिए, समझ पा रहे हैं? हम अकेला कितना मेहनत करें बताइए? आप लोग को बोले थे कि लाइक करना है, दबा के शेयर करना है। आप लोग के चैनल पर वीडियो हम कंटिन्यू बना रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान दीजिए, समझे? दबा के लाइक कीजिए, हर वीडियो को फुल वॉच कीजिए। नहीं देख पा रहे प्ले लिस्ट पर जाइए, प्ले करके छोड़ दीजिए, घर में चलने दीजिए, एकदम प्ले लिस्ट है ना, क्लिक करके छोड़ दीजिए, चलने दीजिए। कितना बार बोले थे, लॉन्ग वीडियो का प्ले लिस्ट में क्लिक करके उसको प्ले करके छोड़ दीजिए, आप वीडियो चलने दीजिए, दबा के चलने दीजिए। जब तक 1 लाख सब्सक्राइबर न हो तब तक चलाइए हुमच के एकदम, समझे? अगर आप मेरा बात मान रहे हैं तो इतना कम से कम कीजिए। देखिए यहाँ क्या है जमीन रजिस्ट्री का नया नियम, ये समझिए, पूरी बात को यहाँ समझने का कोशिश कीजिए। कहता है बिहार में जमीन सर्वे के दौरान कई तरह के फर्जीवाड़े सामने आए, कई तरह के। सबसे अधिक मामले जो है आधार कार्ड की फोटोकॉपी में हेरा फेरी करके फर्जी दस्तावेज का उपयोग किया जा रहा है। समझिए हो क्या रहा है, आधार कार्ड में सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। आधार कार्ड के जरिए सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है, आधार कार्ड में नाम दिया गया है, उसमें फ़ोटो अपना लगा दिया, बोल दिया हम ही हैं। अब कौन देखने गया है, माँ जमीन रजिस्ट्री कर दिया। अरे आईडी प्रूफ में आधार लिंक अनिवार्य नहीं था ना, आधार लिंक होगा तो फिंगर मैच किया जाएगा, तो फिंगर ही मैच नहीं होगा तब तुम्हारा जमीन रजिस्ट्री कहाँ से होगा? इसलिए बोला आधार लिंक होना जरूरी है। आधार कार्ड में फर्जीवाड़ा हो सकता है, आधार कार्ड में एडिट किया जा सकता है, नाम पता एड्रेस कुछ भी एडिट हो सकता है। साथ ही साथ बहुत सारे लोग फोटो डाल, दूसरा फोटो धार की फोटो को भी करा लेता है। मतलब क्या, किसी और का आधार कार्ड है, वहाँ अपना भाई का फोटो धार दिया, फोटो स्टेट करा लिया, बोला हम ही है। अपना भाई का जमीन खुद बेच दिया, समझ, अपना तो बेचा ही बेचा, भाई का भी जमीन बेच दिया। समझ पा रहे हैं? ऐसा फर्जीवाड़ा हो रहा है, इसलिए ये आधार लिंक करने का अनिवार्य किया। भाई बोला हम तो जमीन बेचे कहाँ, अब वो बेच दिया, बिक गया जमीन। समझ पा रहे हैं? ये परेशानी है। उसके बाद देखिए तो सरकार ने क्या किया, इसके लिए फर्जी दस्तावेज का उपयोग किया जाता था, फर्जी दे देता था, भाई के नाम से बना दिया फर्जी तरीके से। इसी फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए सरकार ने रजिस्ट्री से पहले आधार लिंक करना अनिवार्य कर दिया। ठीक है, इसके अलावा मोबाइल नंबर लिंक करना, मोबाइल नंबर भी लिंक करना करेगा उसमें, और खरीदार गवाह का सत्यापन भी अनिवार्य कर दिया। जो खरीदेगा उसका सत्यापन किया जाएगा, वो सही आदमी है नहीं, उसका भी आधार कार्ड लिया जाएगा, और गवाह जो विटनेस बनेगा उसका भी आधार कार्ड लिया जाएगा, उससे भी वेरिफिकेशन किया जाएगा कि वो सही आदमी है या नहीं है, तभी जमीन का रजिस्ट्री होगा। इतना आसानी से नहीं होगा। ऑनलाइन मोड में तो कर दिया है अभी 15 जिला में, बाकी जिला में भी लागू होगा, लेकिन वहाँ जिस दिन जाइएगा वहाँ पर पूरा वेरिफिकेशन होगा, आपका फिंगर लिया जाएगा, बेचने वाला का फिंगर एकदम अनिवार्य है। बिना फिंगर का आप ज़मीन बेच नहीं पाइएगा। अगर आधार कार्ड में कोई दिक्कत होगा आपका तो फिर ज़मीन बिक्री नहीं हो पाएगा। अगर फर्जी दस्तावेज बना के आप वहाँ जाएंगे तो फिर आप ज़मीन बेच नहीं पाइएगा। इस समझ लीजिए आप लोग, पहले हो जाता था अब नहीं होगा। अब सरकार इस पर बहुत कड़ा नियम बना दिया, नियम ही बना दिया, रूल ही बना दिया, समझ रहे हैं। अब देखिए बेनामी संपत्ति का पता लगाना आसान। अब इससे होगा क्या, आधार लिंक से होगा क्या, ये समझिए बात को, ये ज़रूरी समझना है आप लोग को। देखिए इसमें क्या बोला, अब तक ज़मीन की खरीद बिक्री के लिए विक्रेता और खरीदार का पहचान पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड जिसको आप लोग बोलते हैं लिया जाता था। सिर्फ आइडेंटिटी कार्ड, कुछ भी आधार कार्ड दे दिया, वोटर कार्ड दे दिया, पैन कार्ड दे दिया, ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया, किसी तरह का कार्ड कोई दे दिया, ज़मीन को वो बेच लेता था, कोई खरीद लेता था, दूसरे का भी दे देता था, फर्जी तरीके से ज़मीन को खरीद बिक्री कर लेता था, समझ रहे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब आधार लिंक चाहिए, वही बता रहा है, पहले का स्थिति बता रहा है। इसमें आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी शामिल होती थी, आधार कार्ड का फोटोकॉपी भी देता था, वो भी चलता था उसके। लेकिन इसमें हेर फेर की संभावना को खत्म करने के लिए अब राजस्व विभाग ने रिकॉर्ड में आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया, जिस तरह बैंक में कर दिया। बैंक में भी पहले होता था ना, सिर्फ दे दीजिए आधार कार्ड खाता खुल जाता था, वो तो फिंगर नहीं लिया जाता था, पैसा फिंगर से नहीं निकलता था पहले, वो तो बाद में हुआ, हाल फिलहाल में हुआ ना, 5-6 साल हो रहा है, 7 साल, तब से फिंगर लेना अनिवार्य कर दिया। पहले तो बिना फिंगर का ही खाता खुलता था, बिना, या तो आप देखिए अब क्या हुआ, फिंगर या तो आधार OTP, आपको कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, तब जाके आपका अकाउंट खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। आप पैसा निकालने भी जाइएगा बिना फिंगर का पैसा आपका नहीं निकलेगा। ऐसा है या नहीं है? फ़ोन पे गूगल पे से पैसा ट्रांसफ़र कीजिएगा, वहाँ पिन डालना पड़ेगा, UPI पिन, ऐसे ही नहीं ट्रांसफ़र हो जाएगा।
और वही मोबाइल बैंक में भी होना चाहिए, वही मोबाइल नंबर आधार में होना चाहिए, तब जाके लिंक होगा। नहीं तो एटीएम कार्ड नंबर चाहिए, तब जाके अब यूपीआई में लिंक कर पाइएगा। समझ पा रहे हैं? और वही मोबाइल नंबर सिम में लगा रहना चाहिए, तब फोन पे चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। कितना कंडीशन कर दिया है। उसी तरह से इसमें होगा, आधार लिंक रहेगा जिस ज़मीन में, जो आधार नंबर लिंक रहेगा वही आधार नंबर वाला आदमी उस ज़मीन को बेच पाएगा। जैसे मेरा ज़मीन है, मेरा आधार लिंक है, मेरा भाई का लिंक है, तो हम दोनों भाई ज़मीन को बेच पाएंगे। समझ पा रहे हैं? ये क्लियर होगा। अब वो ज़मीन कितना है क्या नहीं है, कितना बेचेंगे, जितना हिस्सा मेरा होगा उतना हम बेच पाएंगे आधार के हिसाब से। समझ रहे हैं बात को? कितना अच्छा पहल है सरकार का, कितना अच्छा पहल किया सरकार के द्वारा किया गया। समझिए आगे फिर क्या कहा गया। इसमें हेरफेर की संभावना को खत्म करने के लिए राजस्व विभाग ने रिकॉर्ड में आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया। आधार लिंक होते ही रजिस्ट्री कार्यालय में कंप्यूटरीकृत सिस्टम में ऑनलाइन मिलान के बाद ही रजिस्ट्री का काम पूरा हो जाएगा। जैसे ही आधार मैच हो जाएगा अब ऑनलाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस कदम से बेनामी संपत्ति का पता लग जाएगा। समझ पा रहे हैं? बेनामी संपत्ति का पता लगाना ये आसान हो जाएगा। इससे क्या होगा, बहुत सारे लोग अपना ज़मीन का ब्यौरा छिपा के रखते हैं कि हमारे पास इतना ज़मीन है, इतना ही ज़मीन है। इससे पता लग जाएगा कि आपके अकाउंट में कितना ज़मीन है, क्योंकि अकाउंट किसको, खाता नंबर जिसको आप लोग बोलते हैं, उसमें खेसरा नंबर रहता है। उस खाता नंबर में कितना खेसरा नंबर है, कितना ज़मीन है आपका, 10 बीघा, 20 बीघा, 50 बीघा, 30 बीघा, 100 बीघा, कितना ज़मीन है, सारा कुछ उसमें अपडेट आपका रहेगा, सारा जानकारी उसमें दिया रहेगा। समझ पा रहे? तो इससे मतलब लोग बेनामी जो संपत्ति रखता था, खरीद के यहाँ खरीद दिया 5 कट्ठा, वहाँ खरीद दिया 10 कट्ठा, यहाँ खरीद दिया 20 कट्ठा, लोग ऐसे करता था ना। अब उससे उसका पता चल जाएगा, उससे वो पकड़ा जाएगा कि नहीं भाई आप झूठ बोल नहीं पाएगा। और सरकार को आसान होगा इस पर, मतलब बेनामी संपत्ति को पकड़ना, ढूंढना, लोगों का ज़मीन का हेर फेर नहीं कर पाएगा। थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा, कमेंट में लेने जा रहा हूँ, आप लोगों का कमेंट भी पिक करने वाला हूँ। समझ पा रहे हैं? तो 1 मिनट आप रुकिए, मैं कमेंट में दूसरा मोबाइल लेता हूँ और कमेंट भी आप लोग का डिस्कस करता हूँ। समझ पा रहे हैं? तो थोड़ा सा रुकिएगा आप लोग। मोबाइल ले चुका हूँ, देख लीजिए, और आप लोग का कमेंट में पिक करने वाला हूँ। मैं देख लेता हूँ, जितना कमेंट होगा संभव मैं लेने की कोशिश करूँगा आप लोग का। देखिए यहाँ पे कमेंट में क्या क्या दिया गया है, आप लोग का समझिए क्या करके। यहाँ पे लिखा गया है, निर्मल कुमार ने लिखा है, ठीक है, इसके द्वारा लिखा गया है कमेंट बॉक्स में। इन्होंने लिखा है कि बांका जिला में धोरैया प्रखंड का अंचल अधिकारी कोई सा काम बढ़िया से नहीं कर रहा है। परिमार्जन करने पर मेरा कोई सुधार नहीं हो रहा है। जी अभी ज़मीन सर्वे चल रहा है, मैं बताना चाहूँगा निर्मल जी, जिस कारण से अभी थोड़ा सा परिमार्जन प्लस थोड़ा सा धीरे से काम कर रहा है। लेकिन ऊपर विभाग के द्वारा, सभी लोग ध्यान से समझोगे, ऊपर विभाग के द्वारा दिलीप जायसवाल के द्वारा बताया गया कि हमने 1 महीना का टाइम दिया है। 1 महीना के अंदर अगर परिमार्जन में नहीं हो रहा है, आपका सुधार नहीं किया जा रहा, तो एक बार अंचल जाके आप पूछें उनसे कि आखिर क्यों नहीं किया जा रहा है। अंचल में जाके आप लोग जाके पूछेंगे कि क्यों नहीं किया जा रहा है। समझ पा रहे हैं? मैक्सिमम 1 महीना का टाइम है, दिलीप जायसवाल के द्वारा बताया गया है। अगर 1 महीना तक आपका नहीं हुआ, आप दिन नहीं लिखे, आप दिन लिखते ना कि कितना दिन आपका हुआ है। समझ पा रहे हैं? अंचल में जाके सीओ से पूछे। अगर नहीं हो रहा है तो कमेंट करेंगे, आपको मैं रास्ता बताऊंगा। आप लोगों को क्या करना होगा, वो कंप्लेन करना होगा, सीओ का कंप्लेन करना होगा। कहाँ पे कंप्लेन करना है आपको? अंचलाधिकारी का कंप्लेन जिलाधिकारी के पास करना है कि देखिए 1 महीना से ऊपर हो गया है। उससे पूछिए और कितना दिन लगेगा, उसको अल्टीमेटम दे दीजिए कि 10 दिन का आपको टाइम दिया है, जल्द से जल्द कर दीजिए। अगर 10 दिन में वो नहीं करता है, उसे लिखित लीजिए, क्यों नहीं आपने अभी तक परिमार्जन प्लस से हमारा सुधार किया है, आखिर क्या रीज़न है। अगर वो लिखित में नहीं देता है तब फिर आप डीएम के पास आइए, जिलाधिकारी के पास आइए। समझ पा रहे हैं? जिलाधिकारी के पास आके आपको कंप्लेन करना है सीओ का, उसको अल्टीमेटम दे दीजिए लास्ट में, अगर 1 महीना हो गया है तब, क्योंकि 1 महीने का टाइम होता है परिमार्जन प्लस में सुधार का, 1 महीने का टाइम होता है। समझ गए? 1 महीने के अंदर नहीं हुआ तो फिर आपको डीएम जिलाधिकारी के पास जाना होगा। क्लियर? अब चलिए अगला कमेंट में लेता हूँ, अगला कमेंट में देखता हूँ क्या दिया गया है। अगला कमेंट है, हाँ ये है, किया गया है वाजी हुसैन जी ने किया है। देख लेते हैं क्या लिखा है इन्होंने, जरा सा पढ़ने। गैर मौजूदा खास ज़मीन 1933 में परवाना मिला है। ज़मीन हमारे दादा ने अपने चचेरे
भाई के नाम पर से लिया है, पर रसीद 1933 से अब तक हमारे दादा के ने खुद से कटा है, तो वो सर्वे दादा के अपने वारिस के नाम से होगा या तुरंत बताएं। अच्छा भाई, आप लोग को पहले भी बता दें, आप लोग वीडियो ध्यान से देखते नहीं हैं। जितने भी ज़मीन आपको सरकार भूदान भू हसबंदी जितने भी ज़मीन आप लोग को मिला है, एक बार फिर से मैं अपडेट कर दे रहा हूँ आप लोग, रुको 1 मिनट। जितना भी ज़मीन भूदान भू हदबंदी, गजमरुआ खास, गजमरुआ आम, बकास्त ज़मीन और आपका जितना भी है बंदोबस्ती का ज़मीन, सारा ज़मीन जिसको भी मिला है वो ज़मीन सब सरकार के नाम पर सर्वे होगा, आपके नाम से सर्वे नहीं होगा। ये समझ लीजिए। आप पहले भी बताए हुए थे, अभी भी बता रहे। केसर हिंद का ज़मीन हो गया आपका, फिर उसमें हो गया वक्फ बोर्ड का ज़मीन हो गया, जितना भी ज़मीन हम पहले बताए थे ना, टोटल जितना भी बताए थे सारा मैं बता रहा हूँ, सारा ज़मीन सरकार के नाम पर सर्वे होगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं रखना, आप भर के दीजिए। अगर आपके नाम से हो जाता तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें अपडेट आया था, हम लोग को पहले भी बताए थे हम। ठीक है भाई, जवाब मिल गया जी। आगे देखते हैं आगे किसका सवाल है। आगे है सुरेंद्र मांझी। सुरेंद्र मांझी ने कमेंट किया है, देख लेते हैं। इन्होंने लिखा है नया सर्वे के हमारे खतियान है, नया सर्वे का हमारा खतियान है, ठीक है, और रसीद भी है, ऑफलाइन ऑनलाइन भी है, ठीक है भाई। तो रसीद लेकिन किसी और के कवाला है, किसी और के कवाला है, पुराने सर्वे के हैं, तो क्या उसका सर्वे हो पाएगा? पुराना कवाला के मेरा नया खतियान है, नया सर्वे, तो क्या मेरा नया सर्वे? भाई आपके पास पुराना है नया, हम तो आपको पूरा पढ़ नहीं पाए किस तरह से अब लिखे हैं, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इतना बता दे रहा हूँ, पुराना रहे नया रहे, अगर आपके पास खतियान है तो ज़मीन सर्वे हो जाएगा, चाहे वो कवाला नया रहे पुराने, कोई मतलब उससे नहीं है। समझ गया? क्लियर। चलो आगे देख लेते हैं। आगे लिखा है अजीत कुमार जी लिखे हैं, अजीत कुमार जी लिखे हुए, देखते हैं क्या लिखे हुए हैं। अगर कोई धोखे से ज़मीन रजिस्ट्री करा लिया है तो अपने उस ज़मीन का सर्वे कैसे होगा? अच्छा, ज़मीन रजिस्ट्री करा लिया है धोखे से, तो अपने उस ज़मीन का सर्वे कैसे होगा? भाई धोखे से करा लिया है, कैसे करा लिया धोखे से, ज़रा बताओ तब तो समझ में आता। आपने ज़मीन धोखे से लिख दिया, आपका माताजी लिख दिया, आपका पिताजी लिख दिया, आपका भाई जी लिख दिया, आपका चाचा जी लिख दिया, चाची जी लिख दिया, किसने लिखा, किससे धोखे से करवाया, किस हालत में करवाया, ये तो बताएंगे तब तो पहले समझेंगे हम। बीमारी पहले समझना पड़ेगा ना, अगर बीमारी ही नहीं समझ पाएंगे तो उसका इलाज हम कैसे बताएंगे? अगर धोखे से उन्होंने रजिस्ट्री करा लिया है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि शराब पिला के करा लिया ज़मीन रजिस्ट्री, आखिर तो गए होंगे कोई भी तरीक़ा से ज़मीन रजिस्ट्री करने के लिए, करा लिया तो उसके नाम से हो गया। अब उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसको कैंसिल कराने के लिए उसका कोर्ट से आपको केस लड़ना होगा, उसके बाद होगा। सीधा सवाल आंसर है इसका, कोर्ट से आपको केस लड़ना पड़ेगा। समझ गए? धोखे से करा लिया, इसके लिए अलग से हम वीडियो बनाएंगे, चैनल पर बने रहिएगा, आप लोग को बताएंगे कि अगर कोई ज़मीन रजिस्ट्री धोखे से करा लिया है तो उसको कैंसिल कैसे करा सकते हैं, उसमें कितना टाइम लग सकता है, इसके लिए अलग से वीडियो आएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और लोग भी परेशान होता है। कैंसिल भी करा सकते हैं आप, समझ पा रहे हैं? अगर किसी ने धोखे से आपका ज़मीन रजिस्ट्री करा लिया तो उसको आप कैंसिल भी करा सकते हैं। आप कैसे कैंसिल कराएंगे उसके लिए अलग से वीडियो आएगा, ठीक है। चलिए अगला कमेंट को मैं देख लेता हूँ, जरूर आएगा, जरूर मैं बनाऊँगा वीडियो इस पर। लिखा है मुन्नी देवी ने कमेंट किया है, ठीक है मुन्नी जी। लिखा है मुन्नी देवी नवादा से, मेरे पास पेपर नहीं है तो किस प्रकार से सर्वे कैसे करें, भी लोग कोई पेपर नहीं दे रहा है, गवर्नमेंट पेपर उपलब्ध करा दे, क्या वाला दिला दे तब न सर। अच्छा, इसको ये बेचारी मुन्नी देवी जी जो है, इसके पास पेपर जो है नहीं है, और इस पेपर कहाँ से ऊपर करेगा, ये भी परेशान। देखिए प्लॉट नंबर और खाता नंबर से भी ज़मीन सर्वे होगा। अगर आपके पास पेपर नहीं है, ऑनलाइन मोड में भी निकाल सकते हैं, ज़मीन का रसीद है ना, उससे भी हो जाएगा। रजिस्टर 2 भी निकाल लीजिए, उससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको खतियान निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सरकार के द्वारा अपडेट आया हुआ है, जिसके पास पेपर नहीं है, खतियान है, उससे भी उसका ज़मीन सर्वे हो जाएगा। समझ गए मुन्नी जी?
आपको बता दिए। आपका प्लॉट नंबर लास्ट में नक्शा से आपका ज़मीन सर्वे होगा। नक्शा है आपके गांव का जो नक्शा होगा, जो मैप होगा, उसी से ज़मीन सर्वे होगा, नहीं पेपर मिलेगा तो। लेकिन आप कुछ ना कुछ ऊपर करने का कोशिश करें तो वो बढ़िया रहेगा। रसीद, या तो अगर खतियान के वाला नहीं मिला, रसीद खोजिए, रसीद से भी ज़मीन सर्वे आपका हो जाएगा। हमने 15 तरह का डॉक्यूमेंट बताए हुए हैं, 15 तरह का। उसमें से कोई भी पेपर रहेगा तो उससे ज़मीन सर्वे होगा, वो भी नहीं रहेगा तो भी होगा, सिर्फ आपका नक्शा से हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? प्लॉट नंबर से हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? तो इसी बात के साथ हम अपना वाणी को विराम देते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्द ही मिलेगा। आप लोगों को करना क्या है, अब वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो नए बने हुए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जाके ज्वाइन कर लेना भाई, ज्वाइन, ठीक है? बहुत ज़रूरी चीज़ वहाँ मैं भेजते रहता हूँ, सेंड करता हूँ। हो सकता है वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिले, तो ये सब भी मैं सेंड करूँगा मैं वीडियो का। आप लोग उससे जुड़े रहोगे तो अच्छा रहेगा। समझ पा रहे हो? हमसे जुड़ना है तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लो। और कमेंट बॉक्स में अपना जो भी है सवाल है वो लिखेंगे, जो सुझाव देना वो भी लिखेंगे, फीडबैक देना वो भी लिखेंगे, जो कुछ पूछना वो भी लिखेंगे। क्लियर, समझ में आ गया? इसी बात के साथ हम अपना वाणी को विराम देंगे। आप लोग लाइक थोड़ा सा कर दो भाई, जो भी है लास्ट में थोड़ा सा लाइक कर दो, मोटिवेशनल मिलता है। समझ पा रहे हो? तो इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्द ही मिलेगा। अपना फीडबैक जरूर देना कमेंट बॉक्स में। समझ पा रहे हो? धन्यवाद।